डेली एडवोकेट अंजलि अवस्थी सीरियल की अपडेट जानने से पहले आप मुझे सब्सक्राइब कर लें। अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें एंड मुझे हाइप जरूर दें। तो चलिए फिर फटाफट से स्टार्टिंग करते हैं। शुरुआत में हम देखते हैं अंजलि को एसीपी सर फोन करते हैं और कहते हैं अग्निशिखा आप थोड़ा सावधान रहिएगा। ये पक्की खबर है कि आपको वो लोग उड़ा देंगे। दामोदर माजूमदार का गैंग ये समझ चुका है आपसे उनको बहुत बड़ा खतरा है। अंजलि उनको कहती है जी आप क्या कह रहे हैं। एसीपी सर कहते हैं ठीक कह रहा हूँ मैं, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। अंजलि कहती है कुछ भी नहीं कर पाएंगे वो। अगर एसीपी सर कहते हैं कभी भी अपने दुश्मन को हल्के में नहीं लेना चाहिए, बी केयरफुल। अंजलि कहती है केयरफुल तो उन्हें रहना चाहिए जो पीठ पीछे से वार करना चाहता है। दामोदर माजूमदार से कह दीजिएगा कि एडवोकेट अंजलि अवस्थी आ रही है उसकी पूरी कायनात को बर्बाद करने, उसकी माफियागिरी को मैं खत्म कर दूंगी। अंजलि एसीपी सर को कहती है कि आप मेरा साथ देंगे। एसीपी सर कहते हैं हाँ हाँ मैं तो आपके साथ ही हूँ, लेकिन फिर भी आप सावधान रहिएगा। उस दामोदर माजूमदार की पहुंच ऊपर तक है और वो चाहे तो सरकार तक गिरा सकता है। कोई ऐरा गहरा इंसान नहीं है, वो पूरे माफिया का लीडर है वो। अंजलि कहती है मगर अब वो प्यार में अंधा हो चुका है। सीपी सर कहते हैं क्या कह रही हैं आप। अंजलि उनको बताती है वो गिनी सिंह राजपूत से बहुत बेहद प्यार करता है और वो उससे शादी करने वाला है, वो तो आपको पता ही होगा। आई थी मुझे न्योता देने गिनी सिंह राजपूत। दहेज तो लड़के वाले लेते हैं, लेकिन जहाँ पर कुछ उल्टा है, गिनी सिंह राजपूत ने मेरी लाश मांगी है दहेज में। दामोदर माजूमदार लेगा उसका प्यार और बदले में लेगा मेरी जान। सीपी सर कहते हैं आपको सब कुछ पता है फिर भी आप इतनी कैजुअल हैं। अंजलि उन्हें कहती है मारने वाले से बचाने वाला सबसे बड़ा होता है, अंत में सच्चाई की ही जीत होगी। ये एडवोकेट अंजलि अवस्थी का वादा है। सीपी सर अंजलि को कहते हैं आप जल्दी थाने में आइए वरना बहुत देर हो जाएगी। अंजलि कहती है ठीक है सर मैं आ रही हूँ। सीपी सर पुलिस वाले को आवाज लगाते हैं और कहते हैं तुम अभी अंजलि की बस्ती में जाओ और उस पर नजर रखो, कभी भी कुछ हो सकता है। ये पता है आज ही कुछ होने वाला है। वो दामोदर माजूमदार अंजलि को मारने की कोशिश करेगा। आगे हम देखते हैं अंजलि अपने घर से बाहर आ रही होती है। रास्ते में उसको प्रदीप भैया मिलते हैं और वो कहते हैं कि क्या आरती की विदाई हो गई। आरती उनको कहती है हाँ हो गई। प्रदीप कहने लग जाता है हमको बताया भी नहीं, अब तो तुम्हें हमें पार्टी देनी होगी। अंजलि कहती है हाँ हाँ जरूर होगी पार्टी, आज रात को ही होगी। अभी मोहल्ले वाले खुश हो जाते हैं। अभी प्रदीप आरती को फोन लगा लेता है, उसे भी वो कहते हैं तुम्हारी शादी हो गई और हमें बताया भी नहीं, अब तो तुम्हें पार्टी देनी होगी। आरती कहती है हाँ हाँ जरूर दूंगी पार्टी। आरती से स्टेफनी भैया भी बात करते हैं, कहते हैं हम तुम्हारी बाप की शादी में भी थे और तुमने चुपचाप शादी करवा ली। वो आरती को कहते हैं अब तू यहाँ पर आ जा, लेकिन आरती कहती है अभी तो हम नहीं आ सकते। वो क्या है ना सुहागरात की रस्म होने वाली है और भी बहुत सारी रस्में अभी बाकी हैं। स्टेफनी भैया कहते हैं ठीक है तुम बाद में आ जाना, लेकिन हम तुम्हारी माँ को नहीं छोड़ेंगे, उससे तो पार्टी लेकर ही रहेंगे। अंजलि उन्हें कहती है ठीक है मैं आकर आपको पार्टी दूंगी, लेकिन अभी मुझे कहीं जाना है, मैं आकर सारा इंतजाम करती हूँ। अंजलि के वहाँ से निकलने की ही देर होती है। अंजलि ऑटो पकड़ती है, वो देखती है कि उसमें कुछ गुंडे तेजधार हथियार लेकर बैठे होते हैं। अंजलि उसी वक्त गिन्नी की कही हुई बातों को याद करने लग जाती है। अंजलि ऑटो से पीछे हटती है और भागने लग जाती है। अकेली अंजलि के पीछे पता नहीं कितने गुंडे पड़ जाते हैं। कुछ गुंडों का तो अंजलि मुकाबला करती है। अंजलि फिर वहाँ से भागने लग जाती है मगर गुंडे उसका पीछा नहीं छोड़ते। तो फिर अंजलि देखती है कि एक मिट्टी से भरा हुआ ट्रक है। अंजलि उस ट्रक के पीछे छुप जाती है। गुंडे उस ट्रक के ऊपर चढ़ जाते हैं, वो उस मिट्टी को नीचे फेंकने लग जाते हैं जिसमें अंजलि नीचे दब जाती है। अंजलि उस मिट्टी के ढेर से बाहर आ जाती है और फिर से गुंडों का मुकाबला करने लग जाती है। आखिरकार अंजलि उसी के हथियारों से गुंडों को मार देती है। अंजलि बिल्कुल थक हार सी जाती है और वो गिन्नी की कही हुई बातों को याद करती है। तभी वहाँ पर बस्ती के लोग आ जाते हैं। अंजलि उनसे कहती है थोड़ा पानी मिलेगा। एक दूध वाला भैया कहता है क्या कह रही हो बिटिया। अंजलि उनको कहती है किसी ने मुझे मारने की कोशिश की है पर ऊपर वाले ने मुझे बचा लिया है। दूध वाले भैया अपने दूध का ड्रम लाते हैं, मिट्टी से लथपथ हुई अंजलि के सर पर उड़ेल देते हैं। वो भैया अंजलि का दूध से स्नान करवा देता है। अभी अंजलि को गिनी का फोन आता है, वो उससे कहती है तू अभी तक जिंदा है। अंजलि उसे कहती है हाँ मैं अभी तक जिंदा हूँ। अंजलि उसे कहती है कछुआ देखा है ना तुमने, नारी उस कछुए की तरह होती है। वो कहते हैं ना जैसे नारी की जान वैसे कछुए की जान इतनी आसानी से मरती नहीं है। और तेरे भेजे हुए भाड़े के गुंडे सब जमीन पर पड़े हैं, धूल चाट रहे हैं सब, इन्हें लेकर जा। अंजलि उसे कहती है आज एक एफआईआर होगी, एक छोटी बहन अपनी दीदी के खिलाफ लिखेगी। मैंने तुम्हें कहा था ना तुम्हारी शादी से पहले मैं तुमको उठवा लूंगी, तेरे उस दामोदर माजूमदार के रैकेट को मैं बर्बाद कर दूंगी। गिनी अंजलि को कहती है आज तुमने ट्रेलर तो देख
देख ही लिया है, लेकिन अब तू पूरी फिल्म देखेगी। अंजलि उसे कहती है चल हट, तेरी फ्लॉप फिल्म कौन देखेगा, तक तो तू ट्रेलर देखकर समझ ही चुकी होगी। एडवोकेट अंजलि अवस्थी की कोर्ट में बात चलती है और बाहर हाथ। गिनी कहती है अंजलि शादी से पहले ही तेरी लाश मेरे सामने होगी। अंजलि कहती है मैं तेरी शादी तो होने नहीं दूंगी, अगर होगी तो सिर्फ होगी बर्बादी। अंजलि फोन काट देती है और फूट फूट कर रोने लग जाती है। कहती है कि दीदी तुमने ऐसा क्यों किया। अंजलि को एसीपी सर का फोन आता है। वो कहते हैं कि आप अभी तक आई क्यों नहीं। अंजलि उनको बताती है बस्ती के बाहर कुछ गुंडों ने मुझे जान से मारने की कोशिश की है, इतनी जल्दी हो सके आप आ जाइए। एसीपी सर उसी वक्त वहाँ से निकल जाते हैं। प्रदीप अंजलि को कहता है चल अंजलि घर चल, लेकिन वो कहती है हाँ घर ही जा रही हूँ, एसीपी सर आ रहे हैं। प्रदीप उनको कहता है हम सब हैं ना, तू चल। अंजलि उनके साथ चलने लगती है। वे हम देखते हैं राघव सिंह चंद्रभान को कहते हैं आप शादी में क्यों नहीं आए, हमें बहुत बुरा लगा। चंद्रभान सिंह महक के बारे में पूछते हैं। राघव सिंह राजपूत कहते हैं कि वो यहीं पर है, मैं जल्दी महक को भेज दूंगा। मैं समझ रहा हूँ कि महक के यहाँ आने से आपके घर में अंधेरा हो गया है। राघव सिंह के फोन काटते ही सादिका और वह आ जाते हैं। वो कहते हैं कि ये शादी का कार्ड है। राघव सिंह पूछते हैं किसकी शादी है। सादिका उन्हें बताती है कि गिनी सिंह राजपूत की शादी है। राघव सिंह कहते हैं क्या गिनी फिर से शादी करने वाली है। सादिका कहती है जी बड़े भैया। अभी राघव सिंह को गिनी का फोन आ जाता है। वो कहती है मेरी शादी है बंगाल के शेर के साथ। राघव सिंह कहते हैं हाँ तो मैं क्या करूँ। गिनी कहती है न्योता भेज दिया है, पूरे परिवार के साथ आइएगा। गिनी कहती है आपको तो स्पेशली आना पड़ेगा। राघव सिंह कहते हैं लेकिन क्यों। गिनी कहती है क्योंकि आपको ही मेरा कन्यादान करना पड़ेगा। ये सुनकर राघव सिंह तो भड़क जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, पागल हो चुकी हो तुम क्या। गिनी कहती है हाँ मैं पागल हो चुकी हूँ, आपके बेटे से मुझे अपमान मिला है, आपके पूरे परिवार से ही मुझे अपमान मिला है। आपका बेटा मुझसे घृणा करता था, उस अंजलि के साथ उसका नाजायज रिश्ता था। ये सुनकर राघव सिंह और भड़क जाते हैं। वो कहते हैं कि क्या बकवास कर रही हो तुम, क्या चाहती हो तुम। गिनी कहती है अंजलि की लाश और राजपूत खानदान का विनाश। राघव सिंह उसे कहते हैं तू सारी हदें पार कर रही हो, तुम ये भूल रही हो कि तुम किससे बात कर रही हो। लेकिन गिनी कहती है आपको ये नहीं पता कि दामोदर माजूमदार कौन है। अभी वहाँ पर अभय सिंह आता है। वो अपने पापा से पूछता है कि किसका फोन है। उसे बताते हैं कि गिनी का है। वो कहता है फोन मुझे दीजिए, मैं बात करता हूँ। वो गिनी से कहता है तुम बार बार जहाँ पर फोन क्यों कर रही हो, जब मैंने तुमसे सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए हैं। गिनी कहती है तोड़ोगे नहीं तो जोड़ोगे कैसे, मेरे साथ तुम्हारा रिश्ता टूटेगा तभी तो उस अंजलि के साथ रिश्ता जोड़ोगे। उसकी बेटी की शादी में इतने सारे लोगों के सामने तुमने ये बोला है कि तुम उसका हाथ थामोगे। तुमने कहा है ना अंजलि की जिम्मेदारी लूंगा, मैं उसका हाथ थामूंगा। गिनी कहती है मेरे पास भी बहुत प्यार करने वाला है, दामोदर माजूमदार मुझसे बहुत प्यार करता है। वह गिनी से कहता है क्या तुम भी उससे प्यार करती हो। गिनी कहती है हाँ मैं भी उससे बहुत प्यार करती हूँ। अभय सिंह कहता है कि तुम बहुत झूठ बोल रही हो, तुम किसी से भी प्यार नहीं कर सकती। तुम्हें याद है ना तुमने मुझसे कैसे धोखे से शादी की थी, झूठ बोलकर मंदिर में बुलाकर अंजलि बनकर कैसे गंदे झूठे जाल में मुझे फंसाया था तुमने। और अब जो तुम्हारे साथ हो रहा है ना, यही तुम्हारे किए की सजा है। और सुनो मैं अंजलि से बेहद प्यार करता हूँ और उसी से ही शादी करूंगा। गिनी कहती है जे तो मौका तुम्हें नहीं मिलेगा अभय, क्योंकि मैंने अपने रॉयल बंगाल टाइगर से अंजलि की लाश मांगी है, उसके बाद ही वो मेरी मांग भरेंगे। अभय सिंह कहता है तुम जितनी धमकियां देना चाहती हो दे दो, तुम कुछ नहीं कर पाओगी क्योंकि मैं तो अंजलि से ही शादी करूंगा। पास खड़े राघव सिंह अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाते। वो अभय के एक जोरदार चांटा टिका देते हैं। वैभव उन्हें बड़ी ही मुश्किल से रोकता है। राघव सिंह कहते हैं जी क्या बोल रहा है, इसे समझाओ। बेशर्म अभय सिंह कहता है हाँ मैं पागल हो चुका हूँ, एक आरती ही थी जो अंजलि का ख्याल रखती थी, अब वो बिल्कुल अकेली पड़ गई है, उसे एक साथी की जरूरत है जो उसका साथ दे। अभय सिंह कहता है अगर आप ना बोलते हैं तो मैं ये घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दूंगा, लेकिन मैं अंजलि को कभी नहीं छोड़ूंगा। यहीं पर दोस्तों इस धमाकेदार एपिसोड का एंड हो जाता है। आगे का एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। कल के एपिसोड की फुल अपडेट लेकर हाजिर होंगे, तो कल मिलते हैं।